हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी देश 21 में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा दर्शन से संबंधित एमसीक्यूज़ के बारे में। तो जो कि आपकी एलटी की जो परीक्षा है आपकी होने वाली, उसमें जो 50 क्वेश्चन का जो जनरल पेपर है जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, उससे संबंधित जो शिक्षा दर्शन है उससे संबंधित हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन को नया रूप या नाम प्रदान करती है। शिक्षा जीवन को नया रूप या नाम प्रदान करती है। किसी भी दर्शन के निर्धारण तथा विकास में आवश्यकता होती है डैश। तो फ्रेंड, यहाँ पर खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा हमें वो भरना है। तो किसी भी दर्शन के निर्धारण तथा विकास में आवश्यक होती है। ऑप्शन है पढ़ाने की, निर्धारण की, पढ़ने समझने की और सूक्ष्म निरीक्षण मनन चिंतन की। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सूक्ष्म निरीक्षण मनन और चिंतन की। तो किसी भी दर्शन के निर्धारण तथा विकास में आवश्यक होता है सूक्ष्म निरीक्षण मनन और चिंतन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति भाषा से हुई है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है हमें यह बताना है। और हमारे पास ऑप्शन है लैटिन भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा और पाली भाषा। तो जो शिक्षा है यह इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई, किस भाषा से हुई है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। ऑप्शन है सार्वभौमिक, युद्धस्तर से, सर्वांगीण या आत्यांतिक। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण। शिक्षा शब्द का अर्थ है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है, जे.एस. मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोगों में संक्रमण होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं संरक्षण का, विकास का, उन्नति का और संस्कृति का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृति का। तो जे.एस. मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोगों में संक्रमण होता है, किसका? संस्कृति का संक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ योग्य बनाना है। तो शिक्षा का अर्थ योग्य बनाना है। तो ऑप्शन है व्यक्ति को, शक्ति को, शरीर को और मस्तिष्क को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ होता है कि मस्तिष्क को योग्य बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की शक्तियों का बाहर आती है। तो फ्रेंड, जिसमें बालक की शक्तियाँ बाहर आती हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके, अदृश्य शक्तियाँ, दृश्य शक्तियाँ, जन्मजात शक्तियाँ और प्राकृतिक शक्तियाँ। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्मजात शक्तियाँ। ठीक है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं वह बाहर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित का प्रदर्शन है। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित का प्रदर्शन है। ऑप्शन है अपूर्णता का, रिक्तता का, पूर्णता का और संपूर्णता का। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णता का। तो विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित का प्रदर्शन है, जो कि पूर्णता का है। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संवाद की प्रक्रिया वो और स्नेह की अनुभूति है। संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। स्नेह, समर्पण, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा जो है संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति शिक्षा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड,
अगला क्वेश्चन है दर्शन या फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ है। तो दर्शन और फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ बताना है। ऑप्शन है ज्ञान के प्रति समर्पण, ज्ञान के प्रति आदर, ज्ञान के प्रति चिंतन और ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, जो कि दर्शन या फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है वास्तव में दर्शन खोजता है सत्य को, ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य को। दर्शन क्या खोजता है? सत्य को खोजता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य को। अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने के दर्शन में सिद्ध और प्रमुख साधन है अनुमान, उपमान, संज्ञान या प्रत्यक्ष। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष। ज्ञान प्राप्त करने के दर्शन में सिद्ध और प्रमुख साधन क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो ने महत्वपूर्ण माता दार्शनिक से संदर्भ है। तो प्लेटो ने महत्वपूर्ण माता दार्शनिक से संदर्भ है जानने की रुचि, संकल्प की शक्ति, विचार की रुचि और देखने की रुचि। तो फ्रेंड प्लेटो ने महत्वपूर्ण माता दार्शनिक से संदर्भ में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानने की रुचि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। तो यह कथन किस विद्वान का है? तो प्लेटो का है, अरस्तु का है, हैंडरसन का है या शोपेनहावर का है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा हैंडरसन का। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, यह दोनों एक दूसरे पर संगठित है, आश्रित है, निराश्रित या विकृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्राप्त करने का साधन है लक्ष्य, साध्य, समय या संसाधन। फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य। शिक्षा प्राप्त करने का साधन क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है? शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य करता है प्रेरित, निर्धारित, विकसित या लक्षित। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्धारित। दर्शन जो है जीवन के वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों की समस्या को सुलझाते हैं दार्शनिक, डॉक्टर, विशेषज्ञ या शिक्षाविद। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक जो होते हैं वह शिक्षार्थियों की समस्याओं को सुलझाते हैं। अगला क्वेश्चन है यह कथन किस विचारक का है? वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। ऑप्शन है रॉस, हर्बर्ट, स्पेंसर और एडम्स। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसर। तो यह स्पेंसर का विचार है, कथन है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद ने को ही मूल तत्व माना। तो प्रकृतिवाद ने को ही मूल तत्व माना, किसको माना है प्रकृतिवाद ने मूल तत्व? ऑप्शन है प्राकृतिक को, प्राकृतिवादियों को, प्रकृति प्रेमी को या प्राकृतिक वातावरण को। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृतिवाद ने प्रकृति को ही मूल तत्व माना है। अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूत ज्ञान को सच्चा मानते हैं तथा इनके अनुसार सच्चे ज्ञान को स्वयं करना चाहिए। ऑप्शन है खोजबीन, विवेचना, निरीक्षण, परीक्षण या परीक्षण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरीक्षण और परीक्षण। अगला क्वेश्चन है प्रकृति अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में
के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। तो क्या नहीं है? विश्वास, प्रकृति, निर्माता या प्रकृति या पदार्थ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकृति या पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु किससे पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हमें देखना है, ईश्वर से, आत्मा से, परलोक से, प्रकृति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति से। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी किसमें विश्वास नहीं करते? शिक्षा में, संसार में, भौतिक संसार में, आत्मा परमात्मा में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्मा परमात्मा में प्रकृतिवादी विश्वास नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी भौतिक संसार को मानते हैं तथा परलौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। अच्छा, बुरा, पदार्थ या सत्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्य। प्रकृतिवादी भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं तथा परलौकिक जगत को वो मिथ्या मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर अत्यंत है क्या थे? ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, एकेश्वरवादी या प्रकृतिवादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकृतिवादी। रविन्द्रनाथ टैगोर अत्यंत प्राकृतिकवादी थे। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु, काम्टे, बेकन, हाब्स, लेमार्क, रूसो, हक्सले तथा सैमुअल बर्टल किस विचारधारा के समर्थक थे? ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, एकेश्वरवादी या प्रकृतिवादी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृतिवादी। तो अरस्तु, काम्टे, बेकन, हाब्स, लेमार्क, रूसो, हक्सले तथा सैमुअल बटलर प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।